ओम नमस्कार प्यारे बच्चों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हमारा FA4 जो सिलेबस है वो आरंभ हो रहा है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने जिस प्रकार FA3, FA2 और FA1 में अच्छी तरह से कार्य किया, उसी तरह FA4 में भी अपना कार्य, अपना सारा काम अच्छी तरह से करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज हम FA4 सिलेबस का पाठ 13 सीखो कविता को गाएंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इस कविता को आप जो है अपनी फिर नोटबुक पे अच्छी तरह से लिखेंगे और इसके रिक्त स्थान है आगे, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको गायन विधि द्वारा गाने आनी चाहिए। ये कविता गा करके हम इसे सीखेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद आप लोग इस कविता में से रिक्त स्थान आते हैं तो आप इस कविता को याद करेंगे। तो आओ शुरू करें। सीखो। सीखो कविता का नाम है और पाठ 13 है ये। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। धुएं से तुम प्यारे सीखो, ऊंची मंजिल पाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीर बंधाना, सुई और धागे से सीखो बिछुड़े गले लगाना। मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना, पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। एक बार फिर सुनेंगे, फिर आप स्वयं गाएंगे। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। धुएं से तुम प्यारे सीखो, ऊंची मंजिल पाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीर बंधाना, सुई और धागे से सीखो बिछुड़े गले लगाना। मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना, पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। ये है हमारी सीखो कविता। इसमें से हम क्या सीखेंगे? बोलता है कवि कि फूलों से सीखो तुम हंसना, भौरों से सीखो तुम गाना। बोलता है जो लोग हंसते नहीं हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, उन्हें जो है फूलों से हंसना सीखना चाहिए कि फूल कैसे जो है वे खिलते रहते हैं, खिले रहते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। वैसे ही अगर जिस व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट होगी वो बहुत ही अच्छा जो है वो प्रतीत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें फूलों से जो है वो हंसना सीखना चाहिए। भौरों से सीखो तुम, बोलता गाना। भौरे जो होते हैं ना, फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं, वो गीत गाते रहते हैं और फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। तो उनसे हमें गीत गाना जो है वो सीखना चाहिए, गुनगुनाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। बोलता है सूरज की किरणों से सीखो कि कैसे सुबह जागा जाता है और कैसे दूसरों को जगाया जाता है। देखा है कि जैसे ही सूरज निकलता है सभी लोग जो है वो घर सोए हुए लोग जो है वो उठ जाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, है ना। तो हमें सूरज की किरणों से सीखना है, सुबह उठना और लोगों को उठाना। धुएं से तुम प्यारे सीखो ऊंची मंजिल पाना। और धुएं से बोलता है हमें
ऊंची मंजिल पाना सीखना है। धुएं कैसा दे, धुआं जो है नीचे धरती से जो है वो आग लगती है और धुआं ऊपर उठते 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 आसमान में चला जाता है। तो उस धुएं से हमें सीखना है कि कैसे हम जो हैं आज फर्स्ट सेकंड थर्ड कक्षा में है, कैसे हम +2 कर जाएंगे, उसके बाद बहुत आगे हम जो है कलेक्टर बन जाएंगे या हम DC बन जाएंगे या हम जो है साइंटिस्ट बन जाएंगे, है ना। ये धुएं से सीखना है कि कैसे जो है वो ऊंची मंजिल पाई जाती है। मेहनत और जी तोड़ मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। वो धुएं से सीखना है कि कैसे जो है धुआं नीचे से उठता उठता ऊपर आसमान में चला जाता है, वैसे ही हमें भी मेहनत करके उठ करके बहुत ऊंची जगह पे जाना है। वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना। और वायु हवा जो है, हवा को कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते जाती है। इसलिए हमारा भी ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कोई ना रोक सके, हमें भी जो है मेहनत करते जाए और आगे बढ़ते जाना है। हमें भी वो हवा से सीखना है। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। बोलता है वृक्षों की डाली से सीखो। वृक्षों की डाली के ऊपर फल आते हैं, उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है, लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसमें कोई भी घमंड नहीं आता। ठीक है, जब जैसे ही उसके ऊपर फल आते हैं तो वो नीचे की ओर झुक जाती है। वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। अगर हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं या हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, हम फर्स्ट डिवीज़न में जो है वो पास हो जाते हैं, तो हमें जो अहंकार घमंड नहीं करना है, हमें सभी के साथ झुक करके बात करनी है। ये हमें वृक्षों की डाली से सीखना है कि जैसे सूखे वृक्ष की और कोई नहीं देखता, जब वृक्षों के ऊपर फल आते हैं सभी उसकी ओर देखते हैं, लेकिन फल आते हैं वृक्षों के ऊपर तो वह वृक्ष नीचे की ओर बड़े आसानी से झुक जाते हैं। तो हमें भी वृक्षों की तरह झुक करके सभी के साथ जो व्यवहार करना चाहिए। मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना। और बोलता है मेहंदी के पत्तों से सीखो कि पिस पिस, जितना मेहंदी के पत्ते होते थे ना पहले, आजकल तो अलग तरह की मेहंदियाँ आ गई हैं बाज़ार में, लेकिन पहले पत्ते होते थे उन्हें पीसा जाता था। जितना ज़्यादा उन्हें पीसते थे उतना ज़्यादा रंग जो है वो ज़्यादा चढ़ता था, उतना गाढ़ा रंग जो है वो चढ़ता था। ऐसा ही हम जो है हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें बहुत सारी बातें सीखनी है, बहुत सारी बातें सीखनी है। जितना सीख के जाएंगे उतना हमारे अंदर निखार आएगा, जितना हम सीखते जाएंगे उतना निखार आएगा। ठीक है ना। तो ये मेहंदी से सीखना है कि जितना पीसते हैं उसको उतना अच्छा रंग देती है, तो हम भी जितना सीखते हैं उतना अच्छा वो हमें सफलता प्राप्त होती है। ये मेहंदी से सीखना है। पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीर बंधाना। और पतझड़ के पत्तों से सीखो बोलता है कि दुख में कैसे दूसरे को हौसला दिया जाता है। जब पेड़ों पे ऊपर पत्ते होते हैं, हरे भरे होते हैं, सभी उनकी ओर देखते हैं, छाया में बैठते हैं, लेकिन जब पत्ते गिर जाते हैं तो वृक्ष दुखी हो जाते हैं। तो भी वो दुखी नहीं होते हैं, एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। तो हमारे ऊपर भी कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है या किसी के ऊपर दुख मुसीबत आती है, तो उसे हमें जलाना नहीं है, उसका हौसला जो वो बढ़ाना है। ठीक है, मिलजुल कर रहना है उसके साथ। सुई और धागे से सीखो बिछुड़े गले लगाना। और हमें बिछुड़े, जो लोग बिछड़ जाते हैं उनको कैसे गले लगाना है। कई बार कक्षा में क्लास में क्या करते हैं, लड़े बच्चे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, तो उन्हें कैसे आपस में उनकी दोस्ती करवानी है, उन्हें कैसे मिलाना है, वो सुई और धागे से सीखना है। सुई कहाँ पड़ी होती है, धागा कहाँ पड़ा होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो दोनों एक हो जाते हैं। वैसे ही हमारा भी होना चाहिए कि हम जो है, एक का बच्चा कहीं चंबा का होता है, एक रोज़ी का होता है, एक बनी खेत का होता है ना। जब वो कक्षा में आते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है सभी एक हो जाते हैं, जब भी किसी काम की ज़रूरत पड़ती है सभी एक हो जाते हैं। वो सुई और धागे से सीखना है कि मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है। मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना। और सुबह कैसे गुण गाए जाते हैं, प्रभु भगवान के परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, वो मुर्गों से सीखना है। देखा ना, मुर्गे सुबह 4-5 बजे ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ते हैं, वो परमात्मा को याद करते हैं। ठीक है ना, तो उनसे सीखना है कि उसी टाइम मुर्गे जो है उसी टाइम चिल्लाते हैं, तो वो उनसे सीखना है कि परमात्मा को याद करने का भी एक टाइम होता है और हर रोज़ हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। और मछली से सीखना है कि धर्म हेतु मर जाना, वो मछली से सीखना है। ठीक है, मछली का जीवन जो वो पानी है। ठीक है, पानी से बाहर निकाल दो उसे तो मर जाती है ना, अपना धर्म त्याग देती है। तो इसी प्रकार हमारा भी है, हमारा हिंदू धर्म है, हमें अपने हिंदू धर्म में रहना है। जो भी अपना अपना आपका धर्म है उसमें अपना रहना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। ठीक है, तो ये मछली से हमें सीखना है। ये थी हमारी सीखो कविता। इससे हमने यही सीखा कि हमें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, हर काम जो बढ़ चढ़ कर हर काम में भाग लेना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमने इस कविता से सीखा और इसके कुछ रिक्तस्थान दिए हैं आगे, वो आप भरेंगे, ठीक या गलत का चिन्ह लगाएंगे। जैसे पहला है धर्म हेतु मर जाना, तो यहाँ पे लिखना है आपने किससे सीखते हैं, धर्म हेतु मर जाना, मछली से, तो मछली लिखना है। बिछुड़े गले लगाना,
बिछुड़े गले किससे, सुई धागा, तो यहाँ सुई धागा लिखना है। फल पाकर कौन झुक जाते हैं, वृक्ष, तो यहाँ वृक्ष लिखना है। ऊंची मंजिल पाना किससे सीखनी चाहिए हमें, ऊंची मंजिल पाना, धुएं से, धुएं। जगना और जगाना किससे सीखना चाहिए, हाँ, जगना और जगाना किससे सीखना चाहिए, सूरज की किरणों से, तो सूरज, यहाँ सूरज लिखना है। ठीक है, ये रिक्त स्थान आपने भरने हैं, यही पेपर में भी आपको आते हैं। तो फिर नोटबुक पे आप सभी बच्चों ने कविता लिखनी है अच्छी तरह, ठीक है, पेंसिल से या स्केच पेन से लिख सकते हैं अच्छी तरह। और उसके बाद ये 5 रिक्त स्थान लिखने हैं और उनके आंसर भी लिखने हैं। ये आपका कल का काम है, तो आप अच्छी तरह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। कविता को गाना भी सीखेंगे और इससे शिक्षा जो हमें मिलती है वो भी सीखेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।